आज हम बात कर रहे हैं पिछले जन्म के रिश्तों की 10 निशानियों की। और ये आपको इस जन्म में भी ढूंढ ही लेंगे। जिन किसी से भी रिश्ता होगा वो आपको किस तरह से ढूंढेंगे इस जन्म में, हम इसकी बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो निशानी है हमारे पास में वो है इंस्टेंट डीप कनेक्शन। यानी कि आपको किसी के साथ बहुत ही गहरा कनेक्शन अचानक से महसूस हुआ, किसी अनजाने व्यक्ति के साथ में जिसको आप जानते नहीं हो और शायद पहली बार देख रहे हो। तो बिल्कुल जो है एकदम से, और या आप मिले हो अभी अभी सिर्फ हेलो हाय हुई है और सिर्फ चाय पानी सिर्फ चल रही है और आपको महसूस होने लगा है कि भाई यहाँ पर बहुत तगड़ा डीप कनेक्शन महसूस हो रहा है, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो ये एक जो है निशानी है कि ये रिश्ता पिछले जन्म से चला आ रहा है। नंबर 2 पर है हमारे पास अनजान व्यक्तियों के सपने। यानी कि ऐसे व्यक्ति सपने में आना जिनसे आप कभी नहीं मिले हो। ठीक है, जिनसे आप कभी नहीं मिले। और ये रिश्ते जो पिछले जन्म के रिश्ते हैं, जरूरी नहीं है कि ये प्रेमी प्रेमिका के हों या पति पत्नी के हों। ये रिश्ते दुश्मनों के भी हो सकते हैं, कि दुश्मनी भरा रिश्ता भी हो सकता है इनमें से किसी के साथ में। तो बहुत ज़्यादा इसको रोमांटिकली लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ आपके पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं। इसकी संभावना 50-50 मान के चल लीजिए। तीसरा है हमारे पास में सेंस ऑफ पर्पस इन रिलेशनशिप। कि आपको एक रिश्ते में आपको ये लगने लगे कि भाई इस रिश्ते का कुछ ना कुछ भविष्य तो जरूर होगा। ये रिश्ता जो है अचानक से ख़त्म नहीं होगा और ये रिश्ता अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा, चाहे इसमें कुछ भी हो। ये भी जो है, ये जो आपके जो भाव निकल के आ रहा है मन में से, ये भी पिछले जन्म के ही भाव हैं जो इस जन्म में आ रहे हैं। ये रिश्ते की कहानी पिछले जन्म में भी यही रही होगी। ठीक है। नंबर 4 पर है हमारे पास फर्स्ट मीटिंग एंड इंस्टेंट कनेक्शन। कि भाई ये पहले वाले का ही कुछ मिलता जुलता है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर एकदम से इंस्टेंट कनेक्शन, जिसको हम लव एट फर्स्ट साइट भी बोलते हैं, कि पहली नज़र में प्यार हो गया। अब भाई ये जो पहली नज़र में प्यार हो गया, दिमाग को तो कुछ पता भी नहीं है और दिल को कुछ अंदाज़ा नहीं है यहाँ पर कि भाई ये हो क्या रहा है। या जो यहाँ पर ये जो डेटा है जो दिमाग जनरेट कर रहा है लाइकिंग का, ये कैसे जनरेट कर रहा है? दिमाग को या दिल को उसमें कुछ तो अच्छा लगा होगा, और एकदम से कोई अच्छा लगने लगे ऐसा भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये जो भावना निकल के आ रही है अवचेतन मन से, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड से जो आ रही है, ये पिछले जन्म का कोई रिश्ता है इनके साथ में। नंबर 5 पर है हमारे पास असामान्य सहजता। कि किसी के साथ में आप एकदम से नॉर्मल हो गए और किसी के साथ में आपको एकदम से असहज लगा कि भाई बिल्कुल भी यहाँ पर तो नॉर्मल फील नहीं कर रहे। इनकी नेगेटिव एनर्जी जो अफेक्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है कि ये जो है हमारी एनर्जी को ले ले रहे हैं पूरी पूरी तरीके से। और किसी की उपस्थिति में आपको हॉस्टाइल फील होता है। तो ये जो है जो इंस्टेंट, ये जो असामान्य सहजता है, कि भाई आपने बोला कि मैं, मुझे लगता है कि 110% मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस व्यक्ति के साथ में या इस महिला या पुरुष के साथ में पूरी तरह से सेफ हूँ। बिल्कुल, ये असामान्य सहजता है। नंबर 6 पर है हमारे पास में अनकही समझ है। कि भाई दोनों ने ना तो कुछ बहुत ज़्यादा बात की है, ना कुछ एक दूसरे को समझा है, ना ही एक दूसरे को जानते हैं, और इस जन्म में शायद ही कभी मिले हों। ठीक है, लेकिन फिर भी एक अनकही समझ जरूर है, अंडरस्टैंडिंग है आपस में कि भाई हाँ भाई ये जो है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है या एक दूसरे को बचाना है। ये भावना भी पिछले जन्म से ही निकल के आ रही है। लेकिन ये जितने भी तरह की ये निशानियां हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप इनको पैदा कर सकते हैं। आप इनको फेक नहीं कर सकते, आप इनको चाहो तो इनको पैदा भी नहीं कर सकते। कि भैया अचानक से कि किसी आदमी के साथ आपको असहज महसूस हो रहा है और आप उसके साथ नॉर्मल फील करने लगो, दिमाग कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज़ को। ठीक है। नंबर 7 पर है हमारे पास मैग्नेटिक पुल। हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिला या कोई ऐसा कोई हमें कोई
महिला या पुरुष मिली या मिले, जिनके साथ में हमें अचानक से खिंचाव महसूस हुआ और ऐसा लगा कि भी ये बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक पुल है, जबकि उसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, बाहर की दुनिया उसको मानती है कि भाई ये जो है मतलब ये तुच्छ प्राणी है या वो है, लेकिन आपको लगता है कि इसमें शायद कुछ एक ऐसी एनर्जी है जो अपनी तरफ आपको खींच रही है। बहुत ही स्ट्रांग पुल महसूस हुआ आपको, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आपने महसूस किया कि भाई हमें इस व्यक्ति के पास जाना चाहिए या इससे बातचीत करनी चाहिए या इसको जानना चाहिए। ये जो है पिछले जन्म का कोई रिश्ता है जो आपको इस जन्म में भी अपनी तरफ खींच रहा है। और अब हम बात कर रहे हैं दो अपोजिट की। नंबर 8 पर है हमारे पास में रिश्ता गहरा, या तो बहुत ज़्यादा नफरत या बहुत ज़्यादा प्यार, लेकिन बहुत ही जल्दी। आप ऐसे मान लीजिए कि कोई भी जो कॉस्मिक कहानी है ना दोस्तों, जो ये जो पिछले जन्म की जो कहानी है, ये बड़े नाटकीय मोड़ लेती है इस जन्म में। या तो एकदम से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा, लेकिन अगर पिछले जन्म में अगर वो कहानी में कुछ नेगेटिव हुआ रहेगा या कुछ वैसी कुछ कहानी होगी, वायलेंट होगी, या कुछ उसमें ड्रामा नाटक रहा होगा पिछले जन्म में, तो बहुत जल्दी यहाँ पर नफरत भी हो जाएगी और दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। तो लेकिन होगा बहुत ही जल्दी। ऐसा नहीं कि भाई सालों की दोस्ती दुश्मनी में बदली तो उसका कोई पिछले जन्म से कोई संबंध है, हो सकता है हो, लेकिन जो है इन मामलों में जो हम 10 निशानियां बता रहे हैं, इसमें ये बहुत ही जल्दी होगा, लेकिन बहुत ही एक तरीके से जल्दी होगा, या तो नफरत या प्यार। नंबर 9 पर है हमारे पास में कुछ अनसुलझे कार्मिक टकराव, जिसमें कर्मों का टकराव हो रहा है। ठीक है, अब लड़ाई झगड़े या कुछ वायलेंट स्टोरी। आपने देखा होगा कि भाई जो लोग कुंभ राशि के हैं उनकी शादियां जो है अक्सर वो काफ़ी दूर की जगहों पे से होती है। आप में से किसी को नहीं पता होता 20-25 साल की उम्र तक भी आते आते कि भाई हमारी शादी या प्रेम विवाह किससे होगा। ठीक है, और कुंभ राशि वालों की लाइफ में तो ये है कि भैया जिनसे चल रहा होता है वो शनि की 7.5 वो भी खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है नए लोग आते हैं। तो ये जो नए लोग जो आ रहे हैं, ये आपकी जो डेस्टिन्ड है, जो आपकी तरफ जिसको आना है, जो पिछले जन्म में आपका साथी था वही इस जन्म में आपका साथी बनेगा। और वो कितने भी झंझावात में हो, कहीं से भी हो, प्यार जो है आपको ढूंढ ही लेगा। आप चाहे कहीं भी छुपे हो, चाहे आपका प्यार कहीं भी छुपा हो। यही तो कॉस्मिक वो है, यही तो एक जो है विधि का विधान है, या यही आपके पिछले जन्म का जो है जो किस्सा है जो जो इस तरह से पूरा होगा। अब नंबर 10 पर है हमारे पास में एक ऐसी कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई। ठीक है, जो ना पिछले जन्म में पूरी हुई थी और जो ना इस जन्म में पूरी होगी। लोग मिलेंगे आपको, आपसे संबंध बनेंगे, आपसे जो है उनके हो सकता है प्रेम भी शुरू हो जाए, एक अफेयर भी शुरू हो जाए, या एक जो है यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका भी बन जाए थोड़े समय के लिए। लेकिन ये कहानी जो है ये पूरी नहीं होगी, डेस्टिन्ड नहीं है कि भाई ये कहानी में कुछ जो है अच्छी चीज़ निकले या इसमें ये पूर्ण हो। ये पिछले जन्म में भी पूरी नहीं हुई थी और इस जन्म में भी पूरी नहीं हुई है। तो भैया जब मिलाना ही नहीं है तो मिलाता क्यों है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भगवान को आप लोग दोनों को मिलाना ही नहीं है, मतलब जब दोनों को एक ही नहीं करना है तो मिलाता क्यों है भाई। ठीक है, लेकिन यही जो है यही कहानी कॉस्मिक है जो हमारी समझ से बाहर है कि भाई ये कहानी पूरी क्यों नहीं होगी। वो पिछले जन्म में भी अधूरी थी और इस जन्म में भी अधूरी है, और हो सकता है अगले जन्म में भी अधूरी रहे, लेकिन आपके दिल में टीस वो छोड़ करके जाएगी। शायद यही कारण है कि जब आपको जन्म लेने से पहले शायद पूछा जाता हो कि भी नया जन्म लेंगे तो क्या ये पिछली यादें चाहिए या आपको नहीं चाहिए। तो काफ़ी लोग ये स्वीकारते हो या काफ़ी लोग वहाँ पर ये चॉइस करते हो कि नहीं भैया पिछला सब कुछ मिटा दो, हम नए स्लेट से शुरू करेंगे, या नई हम जो है दोबारा से अपनी कहानी नए जन्म में शुरू करेंगे। कम से कम ये पिछले जन्म के नाटक कड़वाहट तो दिल में नहीं होगी।
लेकिन आप सोचो, अगर आपने ये, जब आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा हो और आप चुनो कि भाई नहीं, मैं अपने पिछले जन्म की यादें लेके जाना चाहता हूँ, तो शायद एक पॉसिबिलिटी बन जाए कि या तो अधूरी कहानी को आप अवॉइड करोगे, या फिर आप एक ऐसी कहानी चुनोगे जो कि नई हो बिल्कुल, जिसमें पूरी होने की संभावना हो। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड, एंड गॉड ब्लेस यू।